हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 25 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, वैक्सीन फॉर सीनियर्स एंड 45 प्लस विद comorbidities from March. People above 60 years of age and those above 45 with comorbidities would be given COVID vaccine from March 1st, the Union government announced on Wednesday. So people 60 years के ऊपर 60 years एज के ऊपर जो पीपल है और 45 years के एज के ऊपर जो पीपल है जिनको कोमोबिटीज भी है, मतलब जिनको एक से ज्यादा डिजीज है, उनको कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी मार्च 1st से। शॉट्स विल बी गिवन फॉर फ्री at 10,000 government-run facilities and for charge at 20,000 private hospitals. So, vaccination shots, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स जो है, गवर्नमेंट रन फैसिलिटीज जो है, वहां पे 10,000 फ्री वैक्सीन शॉट्स दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 20,000 चार्ज वैक्सीन शॉट्स दिए, मतलब आपको पैसे दे के वैक्सीन लेना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और 10,000 गवर्नमेंट रन फैसिलिटीज में 10,000 फ्री वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट, central teams for 9 states, Jammu and Kashmir following surge in case count. The union government has warned against any laxity in implementing the stringent measures to curb the spread of COVID-19, especially in view of the new mutant strains of viruses, and deputed multidisciplinary teams to Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Jammu and Kashmir for the supporting them for targeted response and management. So, अभी न्यू वायरस केस, न्यू कोविड केस फिर से बढ़ रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है, और स्पेशली जो न्यू म्यूटेंट वायरस आई है यूके से, सो उसके लिए भी थोड़ा और अच्छे तरीके से मेजर्स ली जा रही है कोविड-19 को रोकने के लिए, या फिर उसको जो रिकॉर्ड है वो उस रिकॉर्ड में रखने के लिए, जैसे ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स भेजी जा रही है 9 स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, ताकि वहां पे जाके ये टीम्स जो है वहां की जो टारगेट रेस्पॉन्स है उसको जाके ठीक से मैनेज कर सके। नेक्स्ट, disengagement a win-win situation. Army Chief General Manoj Narawane said the disengagement in Pangong Tso was a win-win situation for both India and China, and it will be a long way toward this de-escalation. So, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ है पैंगोंग सो लेक बॉर्डर में, वो इंडिया और चाइना दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए हार नहीं है, दोनों के लिए ही जीत है ये। क्योंकि अगर वॉर होती तो ऑब्वियसली जो हारती तो वो हारती और बहुत नुकसान भी सहना पड़ता, जो जीतता उससे भी नुकसान सहना पड़ता। सो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ये डी एक्सलेशन के लिए बहुत दूर तक जाएगी। नेक्स्ट, winter pollution on rise. The levels of particulate matter 2.5 PM 2.5, the most threatening of particulate matter, worsened in 43 of 99 cities whose winter air is 2020 and 2019 was compared by the Center of Science and Environment, a non-governmental research organization. So, जो एयर लेवल था वो लेवल PM 2.5 तक गया था, जो कि बहुत ही थ्रेटनिंग पार्टिकुलेट मैटर है। 99 सिटीज में से 43 सिटीज में ये जो एयर है इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। 2020 और 2019 में ये कंपेयर किया गया था, तो 2020 में बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था ये पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत नुकसानदायक होता है। और ये से रिसर्च किया था सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसे कंपेयर किया। Only 19 registered substantial improvement. One of these was चेन्नई। सिर्फ एक ही जगह पे ये इम्प्रूव देखा गया है, वो है चेन्नई में। The rest of the cities did not experience significant change, और बाकी 42 cities जो है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं देखी गई, अभी भी वहां का पोल्यूशन वैसा ही है। नेक्स्ट, Puducherry cabinet gives nod for president's rule. The union cabinet on Wednesday approved a proposal by the Home Ministry
to dissolve the Puducherry Assembly and impose President's rule in the Union Territory. So यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया होम मिनिस्टर के अप्रूवल को प्रपोजल को कि पुदुचेरी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वहां पर प्रेसिडेंसी रूल स्टार्ट कर दिया जाएगा. The decision came days after Congress-led government in the Union Territory lost power during the vote of confidence. तो पुदुचेरी असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, तो वहां के जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार चुकी है. हारने के बाद अपना पावर वहां पे खो चुके हैं. पावर खोने के बाद वहां पे प्रेसिडेंसी रूल को इम्पोज कर दिया गया. नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स PLI प्लान फॉर फार्मास्यूटिकल्स IT हार्डवेयर. The Union Cabinet on Wednesday approved the production-linked incentive scheme for the pharmaceutical and IT hardware sectors, entailing an outlay of 15,000 crore rupees and 7,350 crore rupees respectively. So, Union Cabinet ने Production Linked Incentive Scheme PLI scheme को अप्रूव किया फार्मास्यूटिकल और हार्डवेयर IT हार्डवेयर सेक्टर्स के लिए. फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए 15,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किया गया है और IT हार्डवेयर सेक्टर्स के लिए 7,350 करोड़ रुपीस अप्रूव किया गया है. The PLI scheme for pharmaceuticals for 9 years till 2028-29 will benefit the domestic manufacturers, help create employment and is expected to contribute to the availability of a wider range of affordable medicines for consumers. तो गवर्नमेंट का कहना है कि PLI स्कीम्स जो है फार्मास्यूटिकल्स के लिए 2028-2029 तक चलेगी और ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मतलब इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको बेनिफिट करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी और जितने भी अफोर्डेबल मेडिसिन है जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं वो सबको कंट्रीब्यूट करेगी और वो और भी ज्यादा मिले, उसका अवेलेबिलिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, मतलब वो खत्म नहीं होगी. नेक्स्ट, प्राइवेट बैंक्स कैन हैंडल गवर्नमेंट बिजनेस नाउ. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday announced that the embargo on private banks handling government business has been lifted, paving the way for such lenders to handle tax payments, pension payments and even small saving schemes. So पहले जो एक एम्बार्गो किया गया था कि प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट बिजनेसेस को हैंडल नहीं कर सकती, अभी उसे लिफ्ट कर दिया गया है. मतलब प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बिजनेस को हैंडल कर सकती है, जैसे कि टैक्स पेमेंट हो, पेंशन पेमेंट हो या फिर और भी छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है वो सब हैंडल कर सकती है प्राइवेट बैंक. US will seek to rejoin UNHRC. The US will seek re-election to the United Nations Human Rights Council, Secretary of State Anthony Blinken announced on Tuesday, as he humbly asked for the support of UN member states. This is the latest in a series of moves by Biden administration to reverse the pattern of retreat from the multilateralism that was the characteristics of the Trump regime. Former President Donald Trump has taken the US out of the council in 2018. तो बहुत सारी चेंजेस में से ये भी एक चेंज है और ये यूएस ने एक कहा कि री इलेक्शन होगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा. और ये एक नया मूव है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया प्रीवियस प्रेसिडेंट की जो पैटर्न थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को 2018 में ही छोड़ दिया था, यूएस को वहां से हटा दिया था. सो अभी जो बाइडेन ने वापस से उसके अंदर यूएस को री एंटर किया, री इलेक्शन कर रहे हैं ताकि फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पहले की तरह काम करने लगे. नेक्स्ट, इमरान अनाउंस $50 million डिफेंस क्रेडिट लाइन फॉर लंका. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान announced a $50 million defense credit line facility for Sri Lanka, even as the two countries stressed the need for stronger partnership in security, combating terrorism, organized crime and drug and narcotic trafficking and intelligence sharing. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंका के डिफेंस क्रेडिट फैसिलिटी के लिए $50 million उन्होंने दिया, अनाउंस किया, और भी बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स है जो दोनों की पार्टनरशिप को ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है वो सबको लेके भी उन लोगों ने बातचीत की, जैसे कि सिक्योरिटी,
रीजनिंग्स को लेके, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम जो किया जाता है वो सबको, ड्रग एंड नार्कोटिक ट्रैफिकिंग होती है उसे कैसे रोका जाए, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जितने भी इंटेलिजेंस और इम्पोर्टेंट चीज है वो एक दूसरे के बीच में जो शेयरिंग होगी, ताकि दोनों का पार्टनरशिप बना रहे और दोनों क्राइम के अगेंस्ट लड़ते रहे। नेक्स्ट, Japan US Treaty, a product of Cold War. China on Wednesday called the Japan US Mutual Security Pact a product of the Cold War following US criticism of the presence of Chinese Coast Guard vessels in Japanese claimed territorial waters over the weekend. So, चाइना ने कहा कि जो जापान और यूएस का जो म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट हो रहा है, जो ट्रीटी हो रहा है दोनों के बीच, वो एक कोल्ड वॉर का प्रोडक्ट है, कोल्ड वॉर का एक प्रोडक्ट है। और उन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज भी किया कि चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल जो जापानीज टेरिटोरियल में जो प्रेजेंस था, तो यूएस ने क्रिटिसिज्म किया था कि चाइना का कोस्ट गार्ड जापान के टेरिटोरी के अंदर में क्यों है, ये है। तो उसको लेके भी उन लोगों ने बोली कि यूएस हर एक जगह पे हम लोगों को दोषी देती है, मतलब ऐसा कुछ करता है जो हम लोगों को टारगेट किया जाता है। तो जापान और यूएस जो ट्रीटी हो रहा है वो एक कोल्ड वॉर का पैक्ट, वो एक कोल्ड वॉर का प्रोडक्ट है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन also reasserted China's claim to a string of tiny uninhabited islands in the East China Sea controlled by Japan. So, फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन जो है चाइना के, वांग वेनबिन, उन्होंने कहा कि ईस्ट चाइना सी में एक छोटा सा अनहैबिटेड आइलैंड है जो जापानीज लोग कंट्रोल करते हैं, वो एक्चुअली चाइना का एसेट है, चाइना का आइलैंड है, उसे जापानीज लोग कब्जा करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, Ghana first country to receive COVAX vaccine. Ghana received the world's first delivery of coronavirus vaccine from the United Nations-backed COVAX initiative on Wednesday, the long-awaited start for the program that has thus far fallen short of hopes that it would ensure shots were given quickly to the world's most vulnerable people. So, COVAX vaccine जो United Nations की तरफ तैयार की गई है, वो उसे भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने ही तैयार किया है और उसमें भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो वैक्सीन को घाना में प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट डिलीवरी घाना में किया गया है, जहां पे मोस्ट वनरेबल पीपल्स रहते हैं, उनको बहुत जरूरत होती है वैक्सीन की, तो उन्हें वहां पे फर्स्ट डिलीवरी किया गया है। द अराइवल ऑफ 6 लाख डोजेस of the AstraZeneca vaccine in the West African country marks the beginning of the largest vaccine procurement and supply operation in history, according to the World Health Organization and UNICEF. तो 6 लाख वैक्सीन डोजेस घाना में सेंड किया गया, डिलीवर किया गया। तो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वेस्टर्न अफ्रीका में जो भेजा गया, ये बहुत बड़ा वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है, और ये जो सप्लाई हो रहा है, ये सप्लाई ऑपरेशन जो हो रहा है, ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा सप्लाई ऑपरेशन होने वाला है। और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने कहा कि ये बहुत ही बिग डिलीवरी होगी, बहुत ही बिग सप्लाई होगा वैक्सीन का वेस्टर्न अफ्रीका कंट्री में। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 25 फरवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, लिव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। आपने जो सपना देखा है अपने लाइफ के बारे में, आप कॉन्फिडेंटली उसके तरफ बढ़ो। आपको जो बनना है आप कॉन्फिडेंटली बढ़ो, आप तैयारी करो, उसके लिए कैसी तैयारी करनी पड़ेगी पता करो, फिर वैसी तैयारी करो, वो पढ़ाई करो, मेहनत करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली जाना है, तब जाके आपने जो लाइफ इमेजिन की है आप वो लाइफ को जी पाओगे, आप वो लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो कुछ भी करना पॉजिटिव माइंड में करना, कॉन्फिडेंटली करना, और सक्सेसफुल आप तभी बनोगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे। नेगेटिविटी को मत लाना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। फेल हो गए कोई बात नहीं, फेलियर आती है सिखाने के लिए, फेल हो गए उससे सीखोगे और फिर आगे बढ़ोगे, तब जाके आप और ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। तो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड गो एंड लिव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड एंड बी सक्सेसफुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।